पति पत्नी दोनों बात कर रहे थे। सामने वाले छत पर कपड़े के बारे में हर रोज बात करते रहते रहते थे। ओके, कौन आ, से समय वो बात करते रहते हैं मैम? ఏ టైంలో? मैडम नाश्ता करते समय मैडम। वेरी गुड, ओके, बोलिए। उस कपड़े को देखकर पत्नी पति से बोली, इन लोगों को कपड़ा साफ करना भी नहीं आता क्या? ये बात सुनकर पति उन बातों पर नहीं ध्यान दिया क्योंकि उनको पहले ही पता है दूसरों छत पर कपड़े साफ साफ है, लेकिन उनका घर का खिड़की साफ नहीं है, गंदा है। वेरी गुड, ओके। इसलिए पहले उनका कपड़ों से पहले हमारा खिड़की को साफ करना चाहिए। इस बात पहले ही पता है, इसलिए वह पति पत्नी के बातों पर नहीं ध्यान दिया। वेरी गुड, ओके। आ, ऐसा रोज चल रहा है। और मैंने सत्यवती मैम, हाँ आप क्या सोचते हैं, मतलब पति क्यों चुप रहता था मैम? पत्नी जब बोलती थी, वह कुछ नहीं कहता था, क्यों? उसके मन में क्या चल रहा था, आप बोल सकते हैं? शायद पति अ, अ, शायद पति सोचते हैं ये हम्म। कपड़े नहीं शुद्ध है, ऐसा नहीं। हम्म। वो खिड़की खिड़की पर धूल है, इसीलिए वो अ, सा, साफ नहीं दिख रही है, ऐसा सोचते। ओके, वेरी गुड, ओके मैम, बोलिए। हाँ मैडम। उसके बाद बोलिए। उसके बाद एक दिन पति सुबह सुबह उठकर खिड़की को साफ कर दिया। हम्म। पत्नी ने उठकर देखते ही आ, सामने वाले छत पर कपड़े साफ दिख रहे हैं। हम्म। आ, पति से ऐसा बोली। आ, इस दिन उनको बुद्धि दिमाग आ गई मैडम। बुद्धि, अक्कल मैम, अक्कल। कल आ गई। हम्म। आ, पति ने कहा पति ने पत्नी से कहा कि उस गंदे अच्छा है, हाँ, लेकिन हमारा खिड़की गंदा है। हम्म। हाँ। अब पत्नी ने पता लिया, తెలుసుకున్నది అంటే మేడం पत्नी पत्नी जान गई అనొచ్చు। जान गई। अपने ఏం? पत्नी जान गई कि दूसरों से गलतियां ढूंढने से पहले हम्म। हम में क्या गलतियां हैं, हम्म। देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एक నేను बार తనకి सोचना। నీతి తెలిసింది అనడానికైతే పత్నికో సీక్ మిలి అనొచ్చు। सीख मिली मैडम। ఓకే మేడం, సూపర్, బాగా చెప్పారు ఓన్ వర్డ్స్ లో మీరు। ఓకే, మీరు ఇప్పుడు సత్యవతి గారిని ఈ స్టోరీకి సంబంధించి కొన్ని, అంటే మెయిన్ గా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ట్రై చేయండి హిందీలో, ఈ స్టోరీలో సింపుల్ గా, ఓకే మేడం। మరి లాంగ్ కాదు, చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్, అంటే ఇప్పటిదాకా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా। पति और సత్యవతి గారు మీరు చెప్పండి ఆన్సర్। हाँ मैम। ఓకే మ్యామ్, बोलिए। पति पूछिए। और पत्नी ने क्या कर रहे थे? पत्नी और पति सामने वाले छत पर सूख रहे हैं कपड़े से संभाषण कर रहे हैं।
पहले नाश्ता कर रहे थे। ఆవిడ నాష్టా చెప్పాలనుకున్నారు మీరు ఆన్సర్. ఓకే. ఓకే. मैडम हाँ, అంటే क्या बात कर సంభాషణ रहे ఏ थे టైంలో అంటే మాకు జరుగుతుంది అంటే? అంటే ఆవిడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని అడగాలనుకున్నారు. అంటే టిఫిన్ చేస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నారు అన్నట్టు. ఆ! మీరేమో మ్యాటరో చెప్పారనమాట. అంతేనా రాజేష్ ఆ! కామేశ్వరిజీ? అంతే మేడం. అంటే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే అదొస్తది కదా మేడం. हाँ बिल्कुल सही. ఓకే. तो आपको ऐसा पूछना है कि पति और पत्नी क्या कर रहे थे. क्या कर रहे थे? तब मैडम बोल सकते हैं. आप क्या बोलेंगे मैम जब वो ऐसा पति और पूछेंगे तो? पति आप और बोलिए. पत्नी नाश्ता कर रहे हैं। वेरी गुड. ओके मैम अब सेकंड क्वेश्चन पूछिए आप. पत्नी ने पति से क्या कहा? अ, ये सामने वाले छत पर सूख रहे हैं कपड़े से संभाषण सूख रहे हैं कपड़े से अ, बोला। नहीं मैम. रामकृष्ण सर आप बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर. हाँ मैडम मैडम आप फिर से सामने पूछिए. एक बार पूछिए फिर से. मैडम हाँ कामेश्वरी मैडम। हाँ फिर एक ओके बार मैडम। वही को सवाल पूछिए सर सवाल बोलेंगे. ओके मैडम। पत्नी ने पति से क्या कहा? पहली बार. हाँ, ओके. हाँ, पत्नी ने सामने वाले छत पर सूखे हुए कपड़े को कर देखो कपड़ा के पति से पूछ बोल रहे हैं. मैं ये स्क्रीन शेयर करना बंद करूंगी. आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए बिना बात कर सकते हैं आराम से. अब अच्छा होगा. बोलिए आप. सर आंसर करेक्ट बोले मैम. मैडम मैडम सुनाई नहीं दिया मैडम। नहीं सुन रही हाँ है मैडम। फिर एक बार बोलूंगा. आ, पत्नी सामने वाले छत पर सूखते हुए कपड़े को देखकर बहुत गंदा है बोल के अपनी पति से कह रही हैं. सही है मैडम, ठीक है। ओके मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए. हाँ मैडम। पत्नी के बातों पर पति ने क्यों नहीं ध्यान दिया? पति को सब कुछ पता है क्योंकि वो शीशे पर पहले ही वहां गंदा है. उसे देखकर पत्नी ने वो गंदा कपड़े पर है बोल के इसको पता है. इसलिए पत्नी ने पति को एक सबक सिखाना चाहता था. इसीलिए उन्हें ध्यान नहीं दिया इस बातों पर. इसका पत्नी का ध्यान बातों पर. हाँ हाँ बिल्कुल सही सर. सत्यवती मैम आप बोलिए वही सवाल के लिए आंसर बोलिए एक बार. हाँ मैम. पूछिए एक बार आपका सवाल. पत्नी के बातों पर पति ने क्यों नहीं ध्यान दिया? पति पति को जानता है. इसी वो लोग नहीं वो कपड़ा नहीं साफ करना ही है. इसी इस वो शीशे में खिड़की के शीशे में धूल है इसीलिए वो कपड़े गंदी दिख रही है. सो इसीलिए वो ध्यान नहीं वेरी गुड मैम वेरी गुड. कामेश्वरी जी ठीक है ना मैम का आंसर आपको ओके है या कुछ गलत है? हाँ ओके मैडम। ओके अब शैलजा जी को पूछिए एक सवाल. हाँ मैडम। पति कैसे सबक सिखाना चाहिए पत्नी को? खिड़की को धूल साफ करने से पत्नी को सबक सिखाना सिखाया. पति ने सबक सिखाया.
राजशेखर सर आप कीजिए, आंसर बोलिए इस सवाल का। कैसे सबक सिखाया पति ने पत्नी को? सवेरे उठकर हम खिड़की के बाहर शीशा साफ करके पत्नी को बताया है कि कपड़े साफ करें, लेकिन शीशा के बाहर साफ नहीं है। वैसे ओके ही मैम। तुम्हारा मन भी साफ नहीं है। शैलजा जी आप बोलिए मैम। पति जी ने सुबह उठकर अपना अपने घर को सुबह जल्दी जल्दी सुबह उठ जल्दी उठ गया। जल्दी उठ गया और अम, उसे अपने घर की खिड़की को साफ कर दिया। पति जी बोलने से बताया, मैं अच्छे से साफ कर दिया खिड़की को, शीशे को, इसलिए धूल की वजह से सामने वाली छत पर सूखे हुए कपड़े को कुछ गंदे लग रहे हैं। अब धूल की वजह से दिख रहे हैं। अब साफ करने से अच्छे से दिख रहा है। इसका मतलब ऐसा क्या हुआ आपने मैम? बात पूरी की। ओके अपनी पति ने ईश्वरी अपनी जी, बात पूछी। आपको पूरा आंसर मिला या आप आधा आंसर मिला, क्या बोलेंगे? हाँ मैडम मिली, मैडम आंसर मिली। रामकृष्ण सर आप क्यों हंस रहे हैं? आप बोलिए सर। पति మేడం ने సాటిస్ఫై అయ్యాక क्या ఓకే सबक మేడం देना चाहा पत्नी को और कैसे? ओके मैडम बोलूंगा। सुबह एक दिन सुबह पत्नी ने उठकर वो पति पत्नी ने उठकर खिड़की के शीशे को बाहर से साफ किया। उस दिन फिर नाश्ता करते वक्त पति ने देखकर कहा, वो बाहर वालों को, सामने वालों को बुद्धि आ ही गया बोल के बोला। उस वक्त पत्नी ने कहा, वो मैंने साफ किया बोल के बोला। वो बोलने के बाद वो पत्नी को समझ में आया, वो कुछ नहीं कहा, मगर वो उसको बातों पर वो पूरा सोच कर के इसको समझ में आया गलती मेरी है बोल के वो समझ में आया। कभी कभी वरना वो सोचती बात थी करने कि का ना वो कपड़े ठीक से नहीं धो रहे हैं। दो रही है, मगर अपनी घर की काम मैं अच्छे नहीं कर रहे बोल के इसको समझ में आया। वही पति ने सिखाना चाहता है। पति अच्छा ने सर, कुछ नहीं कहा। ऐसा है। ओके मैडम हाँ बोलिए। कभी कभी बात करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है मैडम, सिर्फ वो इशारा से भी मालूम पड़ जाता। इससे ज्यादा मालूम हो जाता। మీరు అలా అంటుంటే ఏదో నాకు కంటి చూపుతోనే చంపేస్తా ఉన్న డైలాగ్ గుర్తొచ్చింది. అంతే కదా మేడం, అంటే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక అది చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది. నేను తుడిచినా అంటే ఏంది, నువ్వు ఇంట సరి తుడవట్లేదు అని భార్యకి అర్థమైపోతుంది. అది నేను లేచి తుడిచినా కాబట్టి నీకు అన్ని కరెక్ట్ కనబడుతున్నాయి అంటే గల్తీ పత్ని కా హై। ओके तो उस ऐसा पति ने क्या बताना चाहा पत्नी को? राजशेखर सर आप बोलिए। गलती दूसरों का गलती डांटने पर हमें देखना है गलती किसकी है। नहीं सर, गलती पति तो उस दिन जल्दी उठ गया। हाँ मैम बोलिए। गलती दूसरों पर नहीं है, हम पर है। हाँ वही बात का मैं इंतजार कर रही हूँ। वो ये बताना चाहा, उसने पत्नी को ये बताना चाहा कि गलती
सामने वाले कपड़े जो है वो घर वालों की गलती कुछ भी नहीं, गलती हमारी है। हम लोग हमारी खिड़की साफ करने से हम लोगों को जो सामने कपड़े सूख रहे हैं वो भी साफ दिखेंगे, है ना? हाँ मैम। नहीं मैडम, गलती पति का है, क्यों क्योंकि सर? वो पहले ही साफ करना, वो पहले तो साफ करने तो सबको हाँ, मालूम है, ये काम सबको पहले मालूम से होगा करना। है कि पहले ही करता तो हम लोग अब ये कहानी नहीं बोलेंगे ना सर। कहानी क्रिएट होने के लिए पति ने नहीं बोला। राजशेखर सर, ओके। इसके उसके गले से सो मच डिस्कशन हो। है ना? किसी को भी हाँ वक्त आना चाहिए మేడం फिर से మేడం। बोलिए। దేనికైనా టైం రావాలి అంటే किसी को भी वक्त आना चाहिए। ఎవరికైనా అంటే కిసీ కో బి, మీరేమన్నారు మీరే చెప్పండి। దేనికైనా టైం రావాలి। మీరు లైన్ కంప్లీట్ చేయండి, అప్పుడు నేను చెప్తా మేడం ఇప్పుడు చెప్పండి। ఏమనాలనుకుంటున్నారు। ఆహా, పది ముందే చెప్పుండొచ్చు కదా, అంటే దేనికైనా టైం రావాలి అంటాం కదా क्योंकि మేడం। मिस्टी आप ये स्टोरी के बारे में बोल रहे हैं, हाँ मैडम। किस चीज के लिए भी वक्त आना चाहिए అంటాం। किस चीज? ఓకే మేడం। అయితే ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ మొత్తం స్టోరీ అంతా సమ్మరీలా ఎవరు చెప్తారు? నేను చెప్పేస్తాను మేడం। చెప్పండి సార్, మరీ లాంగ్ గా కాదు, ఒక షార్ట్ మెయిన్ గా అసలు ఏం జరిగింది అనేది बोलिए सर। पत्नी पति के साथ नाश्ता करने समय हमेशा खिड़की से ऊपर वाली छत सामने देखना, वाले सर, सामने वाले। सामने वाले छत देखना आदत है। ऊपर होगा तो उनको नहीं दिखेगा ना सर। उसी आदत से वो पहन चुका है। कपड़े धोया हुए कपड़े नहीं धोया है। वो बार बार कह रही है कि सूखा हुआ कपड़े गंदे हैं गंदे हैं या गंदे दिख रहे हैं। गंदे दिख रहा है, अच्छा से नहीं धोया। असली बात पति को मालूम होने पर भी वो स्पष्ट से उसकी पति की बोलना चाहता है कि गलती उस पर नहीं है, गलती हमारा है। हमें खिड़की का शीशा बाहर शीशे को नहीं साफ किया है। हाँ सर। दूसरों को डांटने पर हम भी दूसरों को गलतियां दिखाने से पहले हम सही है या गलती है देखना, सोचना। हम सही है या गलत है ये पहले हम सही लोगों है, को देखना चाहिए। सोचना। वेरी गुड सर। थैंक यू। रामकृष्णा सर बोलेंगे। रामकृष्णा सर आप शॉर्ट में स्टोरी साथ में मैडम। ओके मैडम। मैडम एक दिन एक पति और पत्नी दोनों घर में नाश्ता कर रहे थे। उस वक्त पत्नी ने वाले के छत पर देखा, वहाँ सूखे हुए कपड़े को लेकर गंदा है बोल के पति से कही। बातों को ध्यान नहीं दिया पत्नी ने। कट कर आ रहे मैडम। ओके बोलिए। अब कैसे मैडम? अब ओके है सर, बोलिए। पति ने पत्नी का बातों पर ध्यान नहीं दिया।
ऐसा 2-3 बार हो गया। वो पता है, पति को पता है वो गंदा क्यों दिख रहा है पत्नी को बोल के, मगर ये डायरेक्ट बोल सकते वो गंदा खिड़की पे शीशे पर है बोल के बोल सकते, मगर उसने चाहता कि एक नए तरीका से पत्नी को सबक सीखना है, इसलिए उसने एक सुबह उठकर वो पूरा खिड़की के शीशे पर हुए गंदे को साफ किया और हमेशा की तरह दोनों नाश्ता कर रहे थे। उस वक्त फिर से पत्नी ने देखा सामने वाले की छत की तरफ और कहा इन लोगों को अकल आ गया क्योंकि आज कपड़े बहुत साफ दिख रहा है बोल के। उसने कहा तब पति ने कहा मैंने सुबह उठकर वो शीशे को साफ किया बोल के बोला। ऐसा बोलने से पत्नी को पता चलता क्या है क्या हुआ बोल के, समझ में आता है क्योंकि वो गलती समझ में आता है, वो गलती हमारी अपनी है बोल के पत्नी को समझ में आता। इसी तरह हम सामने वालों को गलतियों को देखने से पहले हम कितना अच्छा है, हमारा गलती क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ऐसा सोचना पड़ेगा। वही एक कहानी का నీతి మేడం అంటే నీతి అంటే ఏమంటారు మేడం? నైతిక మేడం అనేది सीख, इस कहानी से सीख मिलती है, नीति भी बोल सकते हैं, नीति नीति मिलती है। वेरी हाँ गुड मैडम सर। यही है। ये स्टोरी से मुझको एक फिल्म में एक जोक भी चुटकुला भी याद आया मैडम। एक बोलिए। छोटी सी सिर्फ 1 मिनट में एक बुजुर्ग ने चश्मा पहनकर घर में बैठी थी। उस वक्त नौकरानी ने साफ कर रहे घर में कुछ चीजों को साफ कर रहे, साफ करते वक्त ये बुजुर्ग ने फिर से कहा वहां गंदा है बोल के बार बार कह रहा है, अरे वो नौकरानी साफ कर रहे फिर से बोल रहे, तब बीच में उसका बुजुर्ग का पोता आते है, पोता आते और चश्मा निकाल के साफ करके फिर से बुजुर्ग के आंखों पर रखे जाते, सिर्फ तब देख हाँ ठीक हो बोल के बोलते वो बुजुर्ग ने। ये याद आया अभी। उस वक्त वो चश्मा के ऊपर गंदा है, उस गंदा सोच रहे कि वो पूरा चीजों पर दिख रहे वो बुजुर्ग को, ऐसा। उनका चश्मा गंदा है लेकिन वो सब सामने वाले दिखाए गए चीजों को गंदे समझ रहे थे। हाँ ऐसा मैडम। सेम सिचुएशन है। हाँ हाँ मैडम पति को बोलना है कि जो तुम कहना है वही साफ साफ बताओ, उल्टा फिल्टर मत बात करना है। कपड़े गंद नहीं तो नहीं बताना है, जो हम ऐसा कर रहे हैं वो। तो आप पत्नी के साइड देखकर आप पति से लड़ेंगे राजशेखर सर। वही ठीक है, पत्नी की गलती नहीं, पति की ही गलती है आपके पति हिसाब है से। गलती, वो साफ साफ बताना है। वो ऐसा बना ही बता रहा है। हाँ सर कहानी ऐसी है। ओके शैलजा जी, मैडम अब आपको बोलना है, आप बोलने की कोशिश कीजिए, शॉर्ट में बोलिए मैडम ओके अपनी बातों में। बोलो। पति और पत्नी दोनों नाश्ता कर रहे थे। उस समय में पत्नी ने सामने वाली छत पर कुछ कपड़े सूखे हुए कपड़े देखा और उन कपड़ों को देखकर पत्नी ने पति जी से कहा इन लोगों को कपड़े साफ करना भी नहीं आता है क्या? जरा अब देखो तो तुमने गंदगी लग रहा है।
पति ने उसकी बात सुन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। एक दो एक दो बार फिर से उसी ఇలాగే बात అయింది बात पर అనొచ్చు. అంటే अ, ऐसा ही चला. बात ऐसा ही चला। लेकिन पति जी अ, नहीं ध्यान दिया। फिर ओके. से तो एक फाइनली दिन क्या हुआ? फिर से बोलिए. फिर से एक दिन दोनों नाश्ता कर रहे थे। उस समय में देखते तो कपड़े अच्छे साफ सुधर से दिख रहे हैं। सुधर साफ सुधर से दिखे। अम, ये दिखे साफ सुथरे दिखे तो उसका रिएक्शन क्या है? पत्नी दिखे क्या हुई? पत्नी वो कोई बोल नहीं रहे हैं. पत्नी से कहा कि उन्हें अकल आ ही गई। आज ये कपड़े साफ दिख रहे हैं। जरूर किसने ठोका अब होगा। तक किसी ने अकल की बात नहीं बोली. थैंक यू सो मच शैलेजा जी. मैं वो बात का वेट कर रही थी, आप बोले. పత్ని ने समझा कि वो लोगों को अक्ल आ ही गई, బుద్ధి వచ్చేసింది అని. हाँ, आज ये कपड़े साफ सुधर दिख रहे हैं। जरूर किसने टोका होगा। पति ने ऐसा कहा। नहीं, उन्हें किसी ने नहीं डांटा। ఎవరు తిట్టలేదు వాళ్ళని। पति ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसा पता? మీకు ఎలా తెలుసు? आज मैं सुबह जल्दी उठ गया और मैंने इस खिड़की पर लगे कांच को बाहर से साफ कर दिया, इसलिए तुम्हें कपड़े साफ सुधर दिख रहे हैं। पति ने अपनी बात पूरा किया। ఓకే. जिंदगी में कभी भी सामने वाले लोगों को भला बुरा ढूंढने पर कहने हम के अंदर कहने से कुछ पहले कहने से पहले हम अंदर के भी भला बुरा देखना चाहिए। वेरी गुड. दूसरों में गलती ढूंढने से पहले हमारा भी मनोस्थिति क्या है, हमारी भी कुछ गलती है या नहीं, ये सोचकर बोलना चाहिए. है ना मैम? शैलजा मैम. अंत में ఓకే, సూపర్. బాగా చెప్పారు ఓన్ గా మీరు. ఇంకెవరు? సత్యవతి जी आप बोलेंगे? हाँ मैम, कोशिश करूंगी मैम. हाँ प्लीज. एक दिन पति और पत्नी नाश्ता करने के समय सामने वाले घर के छत पर सूखने हुए कपड़े देखकर पत्नी ऐसा कहा ये वो लोग को कपड़े शुद्ध करने के नहीं आता है क्या? साफ करना मैम, शुद्ध राधो साफ करना. साफ करने की नहीं आते हैं क्या? ऐसा कहा. ऐसा हर दिन ऐसा देखकर वो कपड़े देखकर ऐसा बात ऐसा कह रहते हैं. ऐसा बोल रही थी. और पति क्या करता था मैम उस वक्त जब वो ऐसा बोल रही थी. लेकिन पति अपने पत्नी के बात पर नहीं ध्यान दिए थे. ध्यान नहीं देता था अनुज. ध्यान नहीं देता थे. एक महीने के बाद एक दिन पति सुबह से जल्दी उठकर अपने घर के खिड़की देखा. उस पर धूल है. वो तुरंत वो धूल साफ किया. अब नाश्ता करने के समय
पत्नी पति से कहा, कुछ लोग वो लोगों को डांटते डांटते थे, इसीलिए आज वो कपड़े साफ दिख रहे हैं। వెరీ గుడ్ మ్యామ్. ఓకే. ऐसा कहा। अब अब पति ऐसा कहा, कोई डांट नहीं है, उसको कोई नहीं ఉంటే कोई भी डांटते हमारे खिड़की पर धूल है, इसीलिए तुम కపడే క్లియర్ గా చేయలేకపోయావు అనడానికి वो ठीक से नहीं दिख रही है वो कपड़े। దిఖ్ రహే थे. इसीलिए యా మీరు ఇలా కూడా అనొచ్చు, మీకు మురికిగా అనిపించేవి, గందే లగే थे. इसीलिए वो कपड़े गंदी लगते थे। ऐसा कहा। वो इस कहानी हमारे जिंदगी पर लागू कर रहे हैं। सामने वाले के बुरा दिखने के पहले हमारे देखने के पहले हमारे हम तरफ से भी మన సైడ్ నుంచి కూడా చెక్ చేసుకోవాలి। हमारे तरफ भी చెక్ करना। ఎదుటి మనిషిలో మంచి చెడు చెప్పే ముందు మన మనోస్థితి ఎలా ఉంది అని చెక్ చేసుకోవాలి, మన మనోస్థితిని చూసుకోవాలి, అండ్ మన తప్పు కూడా ఏమైనా ఉందా అని మనం చెక్ చేసుకొని మాట్లాడాలి। ఇప్పుడు చెప్పండి। हम सामने वाले के बुरा देखने के पहले हमारे अंदर से अच्छे बुरा भी है या अच्छे भी है, हमारी भी गलती है क्या, गलती भी है या अच्छी भी है, ऐसा चेक करना देखना चाहिए। हमारे अंदर से हुए खिड़की भी साफ दिए, गंदी है क्या? चाहिए। ఓకే మ్యామ్, సూపర్. చెప్పలేకపోయారు, ఇప్పుడు బాగానే చెప్పారు, పర్వాలేదు. సో అదండి, ఎలా అనిపించింది మీ అందరికి? చెప్పగలిగారా ఓన్ గా మీరు స్టోరీ? बहुत अच्छा लगा मैडम, आज एक नया तरीके से आप सिखा रहे हैं। सोच समझ कर बोलने के मौका भी दे रही है आप। नया नया तरीके से सिखा रहे मैडम, अच्छा लग रहा है। मैडम, हम हमेशा जो कहना है वो साफ साफ कहना है, उल्टा पलटा नहीं कहना। సార్ మీరు ఎందుకండి ఆ పతి వెనకే పడిపోయారు? అవును, ఆయన క్లియర్ గా చెప్పలేదు. సరేలేండి, మేమందరం ఒప్పుకుంటాం, పత్నికి గల్తీ నహీ హై, పతికి హీ గల్తీ హై. సార్ స్టోరీలోనే ఉండిపోతున్నారు. అంటే సార్ ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ చెప్తే వినరు, వాళ్ళకు వాళ్ళ అర్థమైనాడే వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసుకుంటారన్నట్టు వాళ్ళు। అది सर बोल रहे हैं, अगर पति पत्नी को बोलते तो हमारी खिड़की गंदी है, थोड़ा साफ कर दे, ऐसा कुछ बोलता तो वो कर देती थी ना, बोल के सर का ये है। क्यों ऐसा हुआ? शैलजा मैम, आप बोल सके, आपको कैसा लगा मैम? आप थोड़ा डरते हैं शैलजा जी। शैलजा मैम, क्या हो गया मैम, कुछ बोल नहीं रहे हैं? क्लास అయిపోయింది కదా మ్యామ్?
ओके, कोई और बोलिए। राजशेखर सर आप ही बोलिए, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा अच्छा मैडम। लगा मैडम। क्या लग रहा है शैलजा मैडम? जी हैं आप? हाँ, इसमें मतलब नीति है बोल कि पा रहे हैं ना आप अपने ओन वर्ड्स में कहानी को, मैडम? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, शैलजा जी। राजशेखर हेलो सर बोलिए। हेलो हाँ मैडम, किसी हाँ की मैम। बारे में हेलो। अच्छा बुरा कहने, हाँ बोलिए मैडम। किसी की बारे में अच्छा बुरा कहने के पहले हमें अपना मानसिक स्थिति ऐसा है कि देखना है। हमें हाँ सर। अपने खुद पूछना है कि हम दूसरों में कुछ भी अच्छा देखने की सिद्ध है या नहीं। और हमारे खिड़की अभी भी गंदा है। वेरी गुड सर, फिनिशिंग टच दिया आप स्टोरी का। कामेश्वरी जी आपको कैसा लगा? मैडम मुझे भी अच्छा लगा मैडम। हमको सिखाने के लिए आप नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं मैडम। हाँ मैम, देखिए स्टोरी दिखाकर आप लोग एक एक तो बोल रहे हैं ना। इतने स्टोरीज हाँ और मैडम। कॉन्वर्जेशन देखे हमने। अब वक्त आ गया है, आप लोग अपने आप भी बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा ना, प्रैक्टिस होगा बात करने का। मैडम, हाँ मैडम, पहले तेलुगु में से हिंदी ट्रांसलेट करूंगी। आप क्वेश्चन भी पूछेंगे तो हम कोशिश करेंगे मैडम। मैडम हमारा हिंदी में गलतियां ही। दिखने के लिए आप भिन्न भिन्न तरीका तरीका चुन रहे हैं। वेरी गुड सर, आपको तो हिंदी अच्छी से आती है सर, राजशेखर सर। कुछ टिप्स तो बोलिए दूसरों को, आप इतना अच्छा कैसे बात करते हैं अपने ओन स्टाइल में। हमको खुद क्रेडिट पर गोज विश्वास टू। हाँ मैडम। सर बोलो, बोलिए। आपके क्रेडिट डायरेक्शन में गोज। हाँ सर। मैडम, आपका डायरेक्शन में तो अच्छा हो रहा है। सब अच्छा बात कर रहे हैं, सब अच्छा समझ रहे हैं, सब अच्छा उत्तर भी दे रहे हैं। हाँ सबको सर, लेकिन सबको सबसे तैयारी देना। ज्यादा क्रेडिट तो सर को जाता है, VRR ट्यूटोरियल्स, कृष्णा वो रेड्डी हमें सर और गीता मैम को। वो तो सही है वो मैडम। पूरा मैडम, फाउंडेशन कृष्ण रेड्डी सर ने दिया। हम्म। वो हाँ तो हाँ हम सर। वो तो हमेशा करेक्ट मैडम, क्योंकि हम्म। वो तो है इनिशिएटर्स। हाँ सर। सत्यवती मैम आप बोलिए। हाँ मैम, मुझे भी अच्छे लगा मैम। थोड़ा यूजुअली डर गया आपको, आप 2-3 दिन ही हुए ना, बहुत गैप के बाद हाँ आए। मैम, हाँ मैम, याद करने की कुछ समय देते हैं मैम मुझे। अ, लगातार हाँ से बात मैम। करने की कुछ समय हम्म। देते हैं, तो हाँ प्रैक्टिस वही, के आप लिए तो। बहुत गैप के बाद आए ना, इसलिए मैं हाँ आपको थोड़ी देर के बाद पूछ रही हूँ। हाँ मैम, हम्म। मुझे भी कोशिश ताकि करूंगी। आप सबका सुनेंगे और आपको थोड़ा आसान होगा ना बोलने के लिए। हाँ मैम, हाँ। हम्म। मैडम, हाँ सर बोलिए। समझो जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो मर गया। ओके। ओके, और कुछ बोलना है किसी को या आज के लिए बाय बोल दो मैं? कल मिलेंगे फिर। ठीक है मैडम, वेरी गुड अलविदा। एंड वेरी मैडम, धन्यवाद। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू सबको। एंजॉय संडे, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।